हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और दोस्तों ये जो वैकेंसीज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकाली गई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर निकाली गई हैं। यानी कि दोस्तों ये यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पर निकाली गई हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन सी इन्होंने पोस्टें निकाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर की यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 8 पोस्टें रखी गई हैं और मैकेनिकल वालों के लिए 3 पोस्टें रखी गई हैं, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 1 पोस्ट रखी गई है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्टें रखी गई हैं, सिविल वालों के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। और इन पोस्टों के लिए ये जो हमारे पास ट्रेनी इंजीनियर की जो इन्होंने पोस्टें निकाली हैं इसके लिए एज रखी है 28 साल। यानी 28 साल तक अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो जो आपका पहला साल स्टार्ट होगा उसके पर मंथ आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा। जब दूसरा साल स्टार्ट हो जाएगा तो 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको। और अगर तीसरा साल स्टार्ट हो जाएगा तो पर मंथ आपको 40,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्ट इंजीनियर की भी यहाँ पर पोस्टें निकाली हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 11 पोस्टें रखी हैं, मैकेनिकल वालों के लिए 2 पोस्टें रखी हैं और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 6 पोस्टें यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर की रखी गई हैं। और प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी एज 32 साल तक है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो जो आपका पहला साल रहेगा उसके पर मंथ आपको 40,000 रुपया मिलेगा। दूसरा साल जब आपका स्टार्ट होगा तो 45,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। जब तीसरा साल स्टार्ट होगा तो 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और जब चौथा साल मान लीजिए स्टार्ट हो गया तो आपको पर मंथ 55,000 रुपया मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल का एज में आपको छूट भी 5 साल की मिल जाती है। OBC कैंडिडेट्स हैं तो 3 साल की यहाँ पर छूट आपको मिल जाती है। इस तरीके से आपकी जो भी यहाँ पर कैटेगरी है अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कितनी यहाँ पर एज में छूट दी गई है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो 3 साल का इसका इनिशियली 3 साल का ही इसका टेन्योर रहेगा। 1 साल का और एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम ये 4 साल तक हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी सेम इसी तरीके से कहा गया है। ट्रेनी इंजीनियर के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इनिशियली 2 साल का ही इसका ये जो टेन्योर है ये रहने वाला है। 1 साल का और एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम 3 साल तक ये हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो है अमाउंट भी दिया जाता है, जैसे कि आपके अटायर अलाउंसेस वगैरह, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवियर अलाउंसेस वगैरह जो आपको दिए जाते हैं। इसके लिए सालाना आपको 12,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है। अब इन पोस्टों के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रखी है दोस्तों, अगर आपने 4 साल की BE या BTech किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं दोस्तों अप्लाई करने के लिए इन पोस्टों के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि अगर आपके जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC EWS कैंडिडेट आप हैं तो 55% मार्क्स आपके BE या BTech में होने चाहिए। लेकिन SC/ST और PWD कैंडिडेट्स हैं तो अगर आपने यहाँ पर पासिंग मार्क्स भी लाए हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं दोस्तों अप्लाई करने के लिए। लेकिन साथ में यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है दोस्तों। ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है
और प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए 2 साल का 2 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में इन्होंने साफ तौर से इन्होंने कहा है दोस्तों कि टीचिंग का, रिसर्च वर्क का एक्सपीरियंस इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क, प्लेसमेंट, जो कि दोस्तों एकेडमिक करिकुलम का पार्ट हैं, इसको ये यहाँ पर एक्सपीरियंस के तौर पर कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि नहीं मानेंगे दोस्तों एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, अगर आप इसको फुलफ़िल करते हैं दोस्तों, तो आपको ये रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे, जो कि यहाँ पे 85 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, और ये जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपका होने वाला है, ये यहाँ पे कोडवारा में यहाँ पे रहने वाला है, जो कि यहाँ पर जगह है। तो ये जगह का नाम बताया गया है कि आपका कहाँ पर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, अब इन पोस्टों के लिए अप्लाई आप किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट है कंपनी की www.bellindia.in, इस पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना फ़ोटो वगैरह लगाना है उसके ऊपर। ठीक है, और एक आपने डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना है दोस्तों, और डिमांड ड्राफ्ट जो है अटैच करोगे। और ये जो नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ आपको लगानी है, डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, साथ में ये जो यहाँ से आप फॉर्म जो है वो डाउनलोड करोगे, उसके ऊपर अपना फ़ोटो वगैरह लगा के सारी चीज़ें फिल करके फिर आप एनवेलोप जो कागज़ रहता है दोस्तों, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप डालेंगे। और बाहर से आप क्या लिखेंगे दोस्तों, बाहर से आप लिखेंगे कि किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर ये जो आपने फॉर्म भरा है, ये किस पोस्ट के लिए आपने भरा है, ये आपको मेंशन करना है उस एनवेलोप के ऊपर। ठीक है, और फिर आपको सेंड करना है कहाँ पे, फॉरवर्डेड टू द मैनेजर HR&A, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोडवारा, पोरी घरवाल, उत्तराखंड, ये पिन कोड दिया गया है, इस पर आपको भेजना है। और ये 15/12 यानी 15 दिसंबर 2022 से पहले या ठीक है, या फिर 15 तारीख तक यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो डिमांड ड्राफ्ट और ये जो फॉर्म वगैरह मिलेगा, इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी फ़ोटोकॉपीज़ आपको लगानी, किन डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले यहाँ पर 10th की आपकी मार्कशीट लगानी है आपको, BTech इंजीनियरिंग आपने किया वो लगानी है आपको, डिग्री सर्टिफिकेट, सभी सेमेस्टर्स के आपको मार्क्स कार्ड लगाने हैं, CGPA कन्वर्जन डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप लगा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो लगा लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों जो आपका एक्सपीरियंस होगा, है ना, कहीं पर काम कर रहे होंगे तो वहाँ आपको ऑफ़र लेटर मिला होगा, तो ऑफ़र ऑफ करंट अपॉइंटमेंट, जो आपकी करंट अपॉइंटमेंट है उसका आपको ऑफ़र लगाना है यहाँ पर, ऑफ़र ऑफ करंट अपॉइंटमेंट। एम्प्लॉय ID प्रूफ आपने लगाना है कि आप एम्प्लॉय रह चुके हैं, वो ID प्रूफ लगाना है, यानी फ़ोटोकॉपीज़ आपको लगानी है। और लेटेस्ट पे स्लिप, जो आपको पे मिली होगी उसकी लेटेस्ट स्लिप आपने यहाँ पर फ़ोटोकॉपीज़ इनकी लगानी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए डिमांड ड्राफ्ट टुवर्ड्स एप्लीकेशन फ़ीस, आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको यहाँ पर लगाना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID हो गया, ये सारी चीज़ें दोस्तों जो भी यहाँ पर मेंशन है ये आप यहाँ पर अटैच कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, टू सेंड द हार्ड कॉपी, यानी हार्ड कॉपी को सेंड करने के लिए आपको एड्रेस मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने कहा है ऑन या फिर बिफोर, यानी 15/12/2022 से पहले या 15/12/2022 तक ये पहुंच जाना चाहिए। लेकिन एनवलप के ऊपर आपको ये लिखना है, फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, अब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये इसके ऊपर लिखना है आपको कि किस पोस्ट के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15/12 यानी 15 दिसंबर 2022 जो है इन पोस्टों के लिए लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग द फील्ड इन एप्लीकेशन बाय पोस्ट, यानी बाय पोस्ट जो है यहाँ पर ये रिसीव करेंगे फॉर्म को 12 दिसंबर 2022 तक। और इंटरव्यू के लिए और रिटन टेस्ट के लिए ये आपको अलग से यहाँ पर बताएंगे, विल बी इंटीमेटेड।
अब फीस की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 472 रुपये फ़ीस रखी गई है। ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 170 रुपये यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर हम एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर इनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।